जय हिंद दोस्तों, आपकी जो क्लास पिछली वाली चल रही थी। जय हिंद दोस्तों, आपकी जो क्लास पिछली वाली चल रही थी कैलेंडर की, उसमें हम लोग अभी हम लोगों ने कितने लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, सब सीखा था पिछली क्लास में। नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। तो उसी में मैं लास्ट में आपको बता रहा था, जैसे कोई साल शुरुआत के दे रखे हो, इतने सालों में कितने लीप ईयर होंगे। जैसे मान लीजिए 25 साल में दे दिया जाए आपको कि 25 साल में लीप ईयर, तो आपको मैंने क्या बताया था, 4 से भाग दे दीजिए। तो जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर हो जाएंगे। रिमाइंडर बचने दीजिए, तो 6 लीप ईयर हो गए, ठीक है। एक शताब्दी में कितने लीप ईयर होते हैं पूछ दे, शताब्दी का मतलब 100 होता है। 100 से भाग दे दीजिए 4, 25 लीप ईयर। लेकिन 25 नहीं होते हैं। पहली जो, अब देखिए 25 क्यों नहीं, 25 लीप ईयर होने चाहिए बट 25 होते क्यों नहीं है। देखिए पहली जब शताब्दी गुजरी होगी तो उसमें जो 100वां साल होगा, क्या वो एक लीप ईयर होगा? जो फर्स्ट कैलेंडर का पहले सन से 100 साल तक जो 100वां सन पड़ा होगा, वो क्या लीप ईयर होगा? उसमें 400 से भाग दे के पता करेंगे। 400 से भाग तो जा नहीं रहा है, तो ये एक लीप ईयर तो है नहीं, तो इसलिए इससे एक -1 कर देंगे, तो कितना बचेगा? 24 बचेगा, ठीक है। सीधे सीधे समझिए आप लोग कि मतलब पहले जो कैलेंडर बना होगा, चौथा साल लीप ईयर होगा, 8वां होगा, 12वां होगा, ऐसे ही चल रहा होगा ना। 16, 20, ऐसे ही करके 100 तक पहुंचे होंगे, बट 100वां साल तो लीप ईयर है नहीं, इसलिए -1 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही पहले जब 200 साल निकले होंगे, फर्स्ट 200 साल, तो 200 साल में 200 साल क्या लीप ईयर होंगे? तो 200 साल था, वो क्या लीप ईयर होगा? वो तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 200 साल में भी 400 का भाग नहीं जाएगा। तो इस सन में भी टोटल मिला के उसमें कितने पड़े थे? 24। इसमें भी 24। तो 200 साल में कितने हो गए? 48 हो गए। 300 साल में, 300 साल में भी 400 से भाग नहीं जाएगा। तो 200 से 300 के बीच में भी 24 ही पड़ेंगे लीप ईयर, तो ये भी 24 हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए? 24, ये तीनों हो गए, 24 हो गए। अब 400 साल में जो पड़ेगा, 400 साल में प्रथम फर्स्ट जो 400 साल कैलेंडर के होंगे, उसमें तो जो 400वां साल होगा वो तो एक लीप ईयर होगा, क्योंकि उसमें 400 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो इस साल में 400वें साल में 300 से 400 के बीच में 25 लीप ईयर पड़ जाएंगे, क्योंकि 400वां साल भी आ रहा, तो इसलिए 25 लीप ईयर पड़ गए। इसलिए 5 जमा 4 9 जमा 4 13 जमा 17, टोटल 97। अगर आपसे पूछे पहले 400 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, तो 97 लीप ईयर पड़ेंगे, ठीक है। 97। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे जाके एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और चलती है काफ़ी ज़्यादा, बताने लायक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। देखिए हर 4 साल बाद कहते हैं कैलेंडर में एक दिन बढ़ता है, क्यों? हर 4 साल बाद कैलेंडर में एक दिन बढ़ता है, क्यों? कहते हैं कि एक साल में टोटल 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। 365 डे और 6 घंटे होते हैं, ठीक है। 2 साल में फिर यही 365 दिन और 6 घंटे। 3 साल में 365 दिन और 6 घंटे। और 4 साल में 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है। तो ये टोटल कहते हैं कि इधर 6 6 6, ये 24 घंटे मिला के एक दिन बना देता है। 24 घंटे मिलाकर एक दिन ये बना देता है, इसलिए 4 साल में जाके एक दिन बढ़ जाते हैं जाके एक्स्ट्रा। बट रियल में क्या ऐसा होता है? देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर 4 साल में अगर एक दिन बढ़ रहा है, तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि 1896 एक लीप ईयर है। बट इसके 4 साल बाद 1900, दिस इज नॉट लीप ईयर। क्यों? 400 से भाग तो जाएगा नहीं। तो फिर 4 साल बाद एक लीप ईयर बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा ना, एक दिन तो बढ़ा नहीं 4 साल बाद। इसके बाद सीधे 1904 लीप ईयर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सीधे 8 साल बाद जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि 4 साल बाद ही एक दिन बढ़े, ऐसा भी हो सकता है कि 8 साल बाद भी वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए आप लोग समझिए। देखिए एक साल में अगर सही से देखा जाए, तो एक साल में टोटल होता है 365 दिन और 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे और कुछ मिनट, ठीक है। 2 साल में 365 दिन, यही चीज चलेगी। 5 घंटे
ठीक है, और कुछ मिनट। 3 साल में 365 दिन, 5 घंटे, कुछ मिनट। 4 साल में 365, रियल में यही होता है कि 5 घंटे होते हैं और कुछ लगभग कुछ मिनट होते हैं। ठीक है, तो 400 साल में, 4 साल में ये पूरा इतना होता है। जब ये पूरे 4 साल बीते, ठीक है, तो इन 4 साल में ये 5 घंटे मिनट, 5 घंटे और ये मिनट कंप्लीट 24 आवर नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये जब 4 साल बीते, जब ये पूरे 4 साल बीते, तो क्या हुआ, इस 4 साल में, इस 4 साल में क्या हुआ, आप इस बात को समझिए। ये पूरा, ये जो 5 घंटे और कुछ मिनट है, ठीक है, 5 घंटे कुछ मिनट है, ये कंप्लीट 24 घंटे नहीं बनाते हैं। ये कंप्लीट 24 घंटे नहीं बनाएंगे। ठीक है, नहीं बनाएंगे 24 घंटे। ठीक है, तो क्या होगा, 24 घंटे, कुछ मिनट की कमी रह जाती है। ठीक है, कुछ मिनट की कमी रह जाती है 24 घंटे बनने में। तो जब कैलेंडर के पूरे 100 साल बीते, जब कैलेंडर के पूरे 100 साल बीते, तो क्या हुआ, एक दिन की, जैसे 100 साल पूरे स्टार्टिंग के बीत गए, तो ये जो कुछ मिनट की कमी है ना, उसको पूरा एक दिन कम कर देती है। ठीक है, एक दिन की जो कुछ मिनट की ये कमी है, वो क्या करती है, पूरा एक दिन कम कर देती है। पूरा एक दिन कम कर देती है 100 साल बीतने पर। ठीक है, इसलिए 100 साल में वो दिन नहीं बढ़ा। 100 साल में वो दिन तो बढ़ा नहीं। ठीक है, एक दिन ये जो बढ़ना था 100 साल में नहीं बढ़ा। ठीक है, जो 100वां वर्ष था वो लीप ईयर नहीं हुआ। ठीक है, वो नॉर्मल ईयर था, इसलिए 100 साल में वो दिन नहीं बढ़ा। ठीक है, वो दिन बढ़ा जाके सीधा 400 साल के बाद। कब बढ़ा जाके, 400 साल के बाद। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। टॉपिक लंबा है, फिर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकें कि ऐसे ऐसे इसमें दिन बढ़ते हैं और ऐसे लीप ईयर पड़ता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है, 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है। 400 वर्षों में, ठीक है, 29 तारीख कितनी बार आती है। ठीक है, तो वैसे तो आती है, अगर पूछे 29 फेब कितनी बार आती है, तो 97 बार आती है। आपको अभी बताया था हमने, लीप ईयर जितने पढ़ेंगे उतनी बार आएगी। 97 बार, 97 लीप ईयर पढ़े थे, तो 97 बार आएगी। यहाँ 29 तारीख पूछी है, वो हर महीने में आती है। ठीक है, यहाँ 29 तारीख पूछी, उसने अगर 29 फेब पूछा होता, डायरेक्ट 29 फरवरी पूछा होता, तो 97 बार आती, क्योंकि 400 साल में 97 लीप ईयर पढ़ते हैं। बट उसने पूछा 400 साल में 29 तारीख कितने बार आती है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को सही से पढ़िए पेपर में। 29 तारीख तो हर महीने में आती है, एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर फेब को हटा दें तो 11 महीने में हर महीने 29 तारीख आती है। अगर फरवरी को हटा दिया जाए तो 11 महीने में हर महीने 29 तारीख आती है। ठीक है, तो एक साल में 11 बार तो 29 तारीख आएगी। तो पूछे 400 साल में, तो सीधे पहले क्या है, 11 × 400, 4400 टाइम। ठीक है, ये तो सीधे सीधे आ ही रही है 29 तारीख, और 4400 प्लस लीप ईयर वाली 29 तारीख, जो फैब 97 पड़ेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 4497। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, 1-2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आपका कैलेंडर में क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। कॉन्सेप्ट थर्ड, ठीक है, रिलेटेड टू ऑड डेज, दिन निकालने का है ये, विषम दिन का। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। देखो, 7 का जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, उसको विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, मतलब 7 के शेषफल को विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, अगर 7 का रिमाइंडर है, तो इस रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो, अगर 7 का दिन है, मतलब 7 का रिमाइंडर है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आप लोग लिखते जाइए, मैं आपको समझा रहा हूँ तब तक, कि 7 का अगर रिमाइंडर है, मतलब 7 का शेषफल है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इसकी वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, एक तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 बच सकता है, 6 बच सकता है। ठीक है,
7 तो बचेगा नहीं, क्यों? 7 अगर आएगा, मान लीजिए रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो आप एक बार फिर से भाग दे देंगे तो 0 बचेगा। ठीक है ना? कोई संख्या ऐसी है जिसमें आपने भाग दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या ले लिया जाए, कोई भी संख्या ले लीजिए मान लीजिए अपने मन से, तो अगर उसमें घटाने पर मान लीजिए यहाँ पर 7 बच रहा है, ठीक है, तो 7 तो बचेगा ना, एक बार फिर से भाग चला जाएगा, इसलिए रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो वही मैंने बताया, 7 का शेषफल क्या बच सकता है? 0। 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 बच सकता है, 6 बच सकता है। उस 6 के बाद फिर से भाग जाने लगेगा आगे, ठीक है। तो टोटल डेज क्या होगा? टोटल डेज अपॉन 7, जो रिमाइंडर बचे वो ऑड डेज, ठीक है। टोटल डेज अपॉन 7, टोटल डेज अपॉन 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर, मतलब शेषफल, ठीक है। ये क्या बचेगा? यही होगा ऑड डे, ठीक है। ये चीज आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे 10 दिन है, 10 दिन में आपसे पूछा जाए ऑड डे कितने हैं? 10 दिन में 10 दिन में कितने ऑड डे? तो क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे 10 में, 7 बन जाए, 7 3 बचेगा, रिमाइंडर जो हो गया ये ऑड डे हो गया, 3 दिन ऑड डे हो गया। 15 दिन में कितने ऑड डे? 7 से 15 में भाग दे दो, 1 बचा, यही ऑड डे, रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। 28 डेज में, 28 डेज में पूरा पूरा भाग जाएगा, क्या होगा? 28 डेज में, 28 डेज में ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे, ठीक है। 29 डेज में एक ऑड डे, ठीक है। 30 में, 30 में होंगे 2 ऑड डे, ठीक है। 31 में, 31 में होंगे 4 ऑड डे, ठीक है। सॉरी 4 क्यों, 3, ठीक है, 3 ऑड डे होंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इतने दिन में इतने ऑड डे। अगर पूछे 365 दिन में, एक ईयर का पूछ ले, मान लो जैसे 365 दिन में पूछ लिया, ठीक है, 365 दिन में, तो 7 से भाग दे दो 365 में, कितने ऑड डे पड़ेंगे? एक बचा, मतलब एक ऑड डे। 366 दिन में, 366 दिन में आपको पता ही कितने ऑड डे पड़ जाएंगे? 2 ऑड डे। 366 में 2 ऑड डे। पेपर में निकालने को दे देता है कि इतने दिनों में ऑड डे बताइए कितने पड़ेंगे, तो 366 दिन में 2 ऑड डे, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको क्वालिटी थोड़ी वीडियो की गड़बड़ लग रही हो तो एक दो वीडियो मैनेज कर लीजिए, मैं जल्दी क्वालिटी अच्छी कर दूंगा वीडियो की, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मैं अच्छे अच्छे बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ अच्छे से। ये जो मैं मटेरियल आपको दे रहा हूँ बहुत अच्छा है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए अच्छे से अपनी कॉपी में, रिविजन करिए, इससे बाहर क्वेश्चन ना बायोलॉजी में फंसेगा ना रीजनिंग में फंसेगा, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, हम आगे समझते हैं। जैसे 50 वीक में पूछ दे, 50 वीक में ऑड डे, ठीक है, इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि आपका एग्जाम्पल से ही काम हो जाएगा। 50 वीक में ऑड डे, वीक का मतलब 7, तो 50 वीक में पहले कितने दिन हो गए? 350, ठीक है, 7 से भाग देंगे तो 0 ऑड डे, 50 वीक में 0 ऑड डे, ठीक है। और नंबर ऑफ वीक्स, अगर वीक्स में पूछा है तो 0 ऑड डे ही आएंगे। वीक्स का मतलब क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा तो पूरा पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए वीक्स के मामले में पूछा जाए तो 0 ऑड डे ही पड़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, यदि एक क्वेश्चन लिखिए, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, तब आज के 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तब आज के 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। क्वालिटी वीडियो की अगले वीडियो में बेटर क्वालिटी दूंगा मैं, ठीक है। अभी आज क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है, इसलिए बोर्ड पर थोड़ी सी चमक पड़ रही है, तो आप लोग आज मैनेज कर लीजिए आगे में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? यदि आज शुक्रवार है तो आज के 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो क्या करेंगे?
जितने दिन दे रखे हैं उसमें ऑड डेज निकालो। 30 दिन दे रखे हैं, 7 से 30 में भाग दे दो, कितना बचा, 2 बचा, 2 ऑड डे। ठीक है, अब देखो, अब अगर कैलेंडर में आगे जाते हैं, 2 ऑड डे बचे, कैलेंडर में आगे आगे जाते हैं तो निकाले गए जो ऑड डे निकले उसको प्लस कर दो, अगर पीछे जाओ तो माइनस कर दो। तो हम लोग कहाँ जाना है, आज के 30 दिन बाद, बाद मतलब आगे जाना है। आज कौन सा है, फ्राइडे, फ्राइडे, और 2 दिन बाद जाना है। फ्राइडे के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, संडे आएगा, सैटरडे संडे। ठीक है, मतलब आज अगर शुक्रवार है तो आज के 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, संडे होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बड़े बड़े चैनलों पर आपको क्वालिटी तो अच्छी मिल जाएगी वीडियो की, और एक से एक अच्छे, मतलब वहाँ पर टीचर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही है, वहाँ पर सब लोग अपना ऑनलाइन चलता है उनका सब, तो वहाँ पर सब चीज़ें जो आपको फ्री में नहीं मिल पाती हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में मिलेंगी। ठीक है, टीचर वहाँ पर भी एक से एक अच्छे होते हैं, यूट्यूब पर बहुत अच्छा मटेरियल पड़ा होता है। ठीक है, पढ़ने वाले के लिए यूट्यूब पर कोई कमी नहीं है, बट आपको थोड़ा थोड़ा मटेरियल, जैसे आधा चैप्टर पढ़ा दिया, आधा बाद में कहीं पढ़ा है, आपको एक साथ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको एक साथ पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूँ। कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसको एक साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में मैंने पढ़ाया तो 3 चैप्टर खत्म किए, तो क्रम वाइज खत्म किए, ये नहीं कि आधा चैप्टर छोड़ दिया। आपको उससे बाद आप देख लीजिए पूरा चैप्टर, बुक को उठा के देख लीजिए, उससे ज़्यादा ही मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग इस पर विश्वास करिए, इसके नोट्स बनाइए और देखते जाइए आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन होती जाती है। ठीक है, जो ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको आपको दोबारा ना बायोलॉजी को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको रीजनिंग को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद, यदि आज शुक्रवार है तब आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था। और ये जो मैं जितना भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा, इसका कहीं भी आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ये नहीं कि मैं बीच में छुड़वा दूँ, आधी चीज़ पढ़ाऊँ आधी चीज़ गायब कर, तो मैं ऐसा पूरा सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहिए, बस चैनल पर अपना भरोसा बनाए रखिए। दोस्तों में प्लीज़ आप लोग इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मैं और अच्छा कोशिश करूंगा देने की। ठीक है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, तो शुक्रवार है, एक बचेगा रिमाइंडर, मतलब पहले पूछा है, आज फ्राइडे है, पहले जाना है मतलब माइनस करना है, फ्राइडे -1 बृहस्पतिवार। ठीक है, गुरुवार। ठीक है, तो आप ये चीज निकालना सीख गए होंगे। अभी इसमें 2-3 चीजें बहुत मजेदार आएंगी, आप पढ़ते जाइए, बस मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि आज शुक्रवार है तो ठीक आज एक शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज फ्राइडे है, तब एक साधारण वर्ष बाद कौन सा दिन होगा। तब एक साधारण वर्ष मतलब नॉर्मल ईयर वर्ष बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल ईयर में, मतलब साधारण ईयर में, सीधे आप देख लीजिए, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे निकाला था। 365 दिन में कितने ऑड डे होते हैं, नॉर्मल ईयर का मतलब 365 दिन, तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे। ठीक है, और हमें आगे जाना है, बाद में पूछ रहा है बाद में कौन सा दिन होगा, एक साधारण वर्ष बाद कौन सा दिन होगा, मतलब आगे जाना है। तो फ्राइडे एक ऑड डे निकालने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट नहीं, अगर आपको समझ में 365 होते हैं एक साल में, 365 7 से भाग दीजिए, एक रिमाइंडर बचा, वही आ गया एक ऑड डे। तो बाद में पूछ रहा है फ्राइडे +1 मतलब शनिवार। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिए, अगर आज फ्राइडे है तो एक साल बाद शनिवार होगा। तो दोस्तों अभी इसको यहीं पर इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में आपको इसके आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए जो भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रही या फिर आपको कोई और भी चीज़ पढ़नी है
तो उसको कमेंट करिए, मैं उसको पहले पढ़ा दूंगा और कोशिश करूंगा यूपीएसआई से पहले साइंस की काफ़ी चीज़ें खत्म कर दूं मैं, ठीक है। एनटीपीसी से पहले बायोलॉजी खत्म हो जाए, कोशिश करूंगा मैं ऐसी, ठीक है। अब आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा साइंस और इसके रीजनिंग के, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जय हिंद।